पाकिस्तान में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला मुतनाज़ा क्यों? हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के मबैन दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला एक सियासी कशीदगी का रूप धारता जा रहा है। तजज़ियाकारों के मुताबिक इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करके मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम से बचा जा सकता है। पाकिस्तान में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले ने हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम को आमने सामने ला खड़ा किया है। हुकूमत दीनी मदारिस को वज़ारत तलीम के तहत रजिस्टर्ड करवाना चाहती है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम मदारिस पर हुकूमती निगरानी को तस्लीम नहीं करती। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हाल ही में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2024, जो आम तौर पर मदारिस बिल के नाम से जाना जाता है, एतराज़ात के साथ वापस भेज दिया है। ये वो बिल था जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो चुका था, लेकिन सदर के दस्तखत न करने की वजह से ये कानून की शक्ल अख्तियार नहीं कर सका। जब से पाकिस्तान बना है, एस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट के साथ गठजोड़ से आज तक इस्लामिक इंस्टीट्यूट के लिए कोई काबिल फ़ख्र काम नहीं किया। हमेशा लिबरल और सेकुलर को खुश करने के लिए और ह्यूमन राइट्स के नाम पर यूरोप को खुश किया गया। जब कभी इस्लाम की बात आई तो हमारे इदारे और एस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ के खिलाफ ही नजर आए। अब गवर्नमेंट चाहती है जिस तरह पाकिस्तान में तलीमी निज़ाम को बर्बाद किया, इसी तरह अब मदारस को भी बर्बाद किया जाए। जब से आसिफ अली ज़रदारी ने बिल को एतराज़ लगाकर वापस भेजा है, इसके बाद से हुकूमत और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के मबैन सियासी तनाव में इजाफा हो गया है। मौलाना फजल रहमान ने इस बिल पर अमल दरामद न होने की सूरत में लॉन्ग मार्च की धमकी दी है। मौलाना जिस बिल का नफाज चाहते हैं, इसमें तमाम दीनी मदारस को पाबंद किया गया है कि वो सोसाइटी एक्ट के तहत अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए रजिस्टर हों। इस एक्ट के तहत रजिस्टर होने के लिए मौजूदा मदारस को 6 माह, जबकि नए मदारस को 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की मोहलत दी गई थी। इस बिल में मदारस के निसाब के हवाले से कुछ पाबंदियाँ भी शामिल की गई थीं, जिनमें ये वाज़ह कहा गया था कि शिद्दत पसंदी, फ़िरका वारियत और मज़हबी मुनाफरत फैलाने वाला कोई मवाद पढ़ाना या शाया करना ममनू होगा। ताहम तकाबली मज़हबी मुताले और इस्लामी फ़िक़्ह पर मबनी मज़ामीन की तालीम दी जा सकती है। इस बिल में यह तजवीज़ भी दी गई कि मदारस सालाना माली ऑडिट कराने के भी पाबंद होंगे। अब मसला ये है कि मौलाना नाराज़ क्यों हैं? JUI के हमायत याफ्ता बिल सोसाइटीज़ एक्ट हुकूमत और JUI के दरमियान एक मुआहदे के तहत पार्लियामेंट से पास करवाया गया था। इस मुआहदे के नतीजे में हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के मंजूरी के लिए JUI की हमायत हासिल की थी। इस बिल ने सदर के दस्तखत के बाद कानूनी शक्ल अख्तियार कर लेनी थी, मगर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इस पर दस्तखत नहीं किए और एतराज़ात के साथ इसे वापस भेज दिया। इन एतराज़ात में से एक ये था कि मदारस का ताल्लुक तलीम से है, जो कि एक सबाई मामला है। मौलाना फजल रहमान साहब ने इसे धोखाधही करार देते हुए दीगर मजहबी जमातों को और ग्रुपों से मशवरत के बाद हुकूमत को लॉन्ग मार्च की धमकी दी है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की ज़ेर असर काम कर रही है। अब बात यह भी है कि वज़ारत तलीम के तहत रजिस्ट्रेशन में क्या मसला है। JUI के रहनुमा और साबिक़ सेनेटर क़य्यूम सुमरू ने कहा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मदारस को रजिस्टर कराना इनके लिए खुद मुख्तारी को यकीनी बनाना है, जबकि वज़ारत तलीम के तहत रजिस्ट्रेशन का मतलब इन पर हुकूमती कंट्रोल होगा। क़य्यूम सुमरू ने मज़ीद वज़ाहत की कि सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होगा कि मदारस को एक गैर सरकारी तंजीम के तौर पर काम करने की आज़ादी होगी, अगरचे ऑडिट लाजमी होगा। दूसरी तरफ वज़ारत तलीम के तहत रजिस्ट्रेशन के नतीजे में रेगुलेटरी अख्तियारात हुकूमत को मिल जाएंगे। हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम तमाम तर दबाव के बावजूद दीनी मदारस को वज़ारत तलीम के तहत रजिस्टर्ड करवाने के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम दिखाई देती है। ऐसा भी महसूस होता है कि हुकूमत उलमा का अपना एक प्रेशर ग्रुप बना रही है। इस बात का इशारा इस इक़दाम से मिलता है कि वफाकी मिनिस्टर अताउल तारड़ ने बरोज़ पीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान के एतराज़ात का बिलवास्ता जवाब दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके हमरा आल पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह मौलाना ताहिर अशरफी समेत मुतअद्दिद दीगर उलमा भी शामिल थे। अताउल तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ारत तलीम पाकिस्तान के तमाम तलीमी इदारों को रेगुलेट करती है, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन और दीगर जामियात वगैरह। इसी तरह दीनी तलीमी इदारों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए वज़ारत तलीम में वफाकी डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन कायम किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के जवाब में मौलाना फजल रहमान साहब का कहना था कि ये कॉन्फ्रेंस उलमा कराम को तोड़ने के लिए और कमज़ोर करने के लिए की गई है और गवर्नमेंट कुछ बकाऊ मौलवियों के साथ मिलकर कानून पास करवाना चाहती है ताकि मदारस को कंट्रोल किया जा सके। तमाम मदारस मौलाना के राय से मुत्तफिक हैं। आपको क्या लगता है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मुल्क में मदारस के 15 बोर्ड्स हैं, जिनमें से तकरीबन 12 हुकूमती मौक़िफ़ से मुत्तफिक हैं। ताहिर अशरफी ने कहा कि मदारस भी तलीमी मौजू हैं और उन्हें वज़ारत तलीम के साथ मुंसलिक होना चाहिए।
जब इनसे पूछा गया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के तहत या वजारत तालीम के साथ होने में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा ये फ़र्क सिर्फ मौलाना फजल रहमान ही बता सकते हैं। अतावा अथॉरिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्देमल में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत उलमा को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने मौक़िफ़ का अयादा किया कि मदारिस वजारत तालीम के तहत काम नहीं करेंगे। इनका कहना था कि मैं इस वक्त हुकूमत की किसी तजवीज़ पर गौर करने की सोच भी नहीं सकता। ये बिल दोनों ऐवानों से तफसीली बहस के बाद पहले ही पास हो चुका है। अब इस अमल को पटरी से नहीं उतारा जाना चाहिए। हुकूमत मदारिस पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है क्योंकि ये FATF, IMF और अमेरिका की तरफ से मुतालबा है। हुकूमत को कौम को बताना चाहिए कि इसने आलमी ताकतों के कौन से मुतालबात तस्लीम किए हैं। बैनुल अक़वामी रिसर्च काउंसिल फॉर रिलीजियस अफेयर पाकिस्तानी नामी एक गैर सरकारी तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल्लामा तहमीद जान ने कहा JUI वजारत तालीम के रेगुलेशन की मुखालफत कर रहा है, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ज़्यादा पेचीदा होगी और ये तवील मुद्दती मसाइल पैदा करेगी, जैसे कि मदारस को सालाना तजदीद की ज़रूरत होगी और बैंक अकाउंट खोलने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस के लंबे अमल से गुजरना पड़ेगा। हुकूमत जो पेशकश कर रही है वो बेहतर इंतजाम है। अब गवर्नमेंट ने मौलवियों का एक टोला अपनी तरफ कर लिया है और बाकी कुछ मौलाना फजल रहमान की हमायत कर रहे हैं, जिसका जिक्र मौलाना ने अपनी तकरीर में भी किया कि गवर्नमेंट मदारस पर अपना कंट्रोल जमाना चाहती है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के माहौल को आज तक बेहतर नहीं बना सकी। ये मदारस के माहौल को क्या बेहतर बनाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम को किस तरह याशी का अड्डा बना दिया गया है। ये आने वाली यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है कि पाकिस्तानी तलीमी निज़ाम यूरोपीय स्टाइल में बच्चों की तरबियत करे और गवर्नमेंट इस तबाही को मदारस तक लाकर दीनी आवाम का भी खात्मा करना चाहती है। और ज़ाहिर बात है कि अमेरिका के और बैरूनी ताकतों के हुक्म पर किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट अपने मंसूबे में कामयाब हो गई तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से दीनी तलीम का भी खात्मा हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में लाजमी बताएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।